एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं। सब कुछ परफेक्ट होता है, लेकिन एक दिन पता चलता है कि उनकी कास्ट अलग है, और वहीं से शुरू होती है असली कहानी। क्या इंटरकास्ट मैरिज गलत है? क्या ये हमारी परंपरा के खिलाफ है, या फिर सोसाइटी ने कुछ चीजों को गलत समझ लिया है? आज हम इमोशनली नहीं बल्कि हिस्ट्री, साइंस और रियलिटी के बेसिस पर बात करेंगे। इंडिया में कास्ट सिस्टम सिर्फ एक सोशल आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि बहुत लोगों के लिए ये ट्रेडिशन, रिस्पेक्ट और फैमिली कल्चर से जुड़ा होता है। इसलिए जब इंटरकास्ट मैरिज की बात आती है तो लोगों के व्यूज स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग अपोज करते हैं। लेकिन सच क्या है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर हम प्राचीन इंडिया में जाएं, तो कास्ट सिस्टम का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऋग्वेद में मिलता है। उस टाइम सिस्टम बर्थ बेस्ड नहीं था, बल्कि वर्क बेस्ड था। ब्राह्मण नॉलेज, क्षत्रिय प्रोटेक्शन, वैश्य बिजनेस, शूद्र सर्विस, मतलब काम के बेसिस पर आइडेंटिटी होती थी। टाइम के साथ सिस्टम चेंज होने लगा, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हुआ और धीरे धीरे कास्ट ब्रेथ बेस्ड बन गई। बाद में एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ में इंटरकास्ट मैरिजेस का मेंशन मिलता है, मनुस्मृति। इसमें 2 टर्म्स मिलते हैं, अनुलोम मैरिज, प्रतिलोम मैरिज। मतलब इंटरकास्ट मैरिज उस टाइम भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन सोशल स्टेटस इक्वल नहीं होता था। लोगों ने ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैरिजेस को कास्ट तक लिमिट कर दिया। मॉडर्न इंडिया में इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हुआ। इसमें सबसे बड़ा रोल रहा B.R. अम्बेडकर का। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल राइट्स देता है, और इंटरकास्ट मैरिज लीगल है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब लॉ के अकॉर्डिंग कास्ट शादी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आते हैं साइंस पर। यहां से वीडियो इंटरेस्टिंग हो जाती है। बायोलॉजी में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है। एक एंडोगमी, सेम ग्रुप मैरिज। 2 एक्सोगैमी, डिफरेंट ग्रुप्स मैरिज। अगर कई जनरेशंस तक लोग सिर्फ अपने ही छोटे ग्रुप में शादी करते रहे तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो सकती है। इसे क्या होता है? सेम जीन्स रिपीट होते हैं, रिसेसिव जेनेटिक बीमारियों का रिस्क बढ़ता है, जेनेटिक वेरिएशन कम हो जाता है। इंडिया में कई जेनेटिक स्टडीज में पता चला है कि लॉन्ग टर्म एंडोगमी से जेनेटिक क्लस्टरिंग हुआ है। अब दूसरी तरफ, अगर डिफरेंट कम्युनिटीज में मैरिज होती है तो जीन्स मिक्स होते हैं। इसे जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, एडेप्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइंस के हिसाब से कास्ट का कोई बायोलॉजिकल बेस नहीं होता। ह्यूमन डीएनए में कास्ट नाम का कोई जीन नहीं होता। कास्ट एक सोशल सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं। अब सवाल आता है, अगर साइंस गलत नहीं मानता तो लोग अपोज क्यों करते हैं? आंसर है आइडेंटिटी। हर सोसाइटी अपनी ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करना चाहती है। लोगों को लगता है कल्चर चेंज हो जाएगा, फैमिली स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, सोसाइटी जज करेगी। रियलिटी ये है, इंटरकास्ट मैरिज सक्सेसफुल भी होती है और अनसक्सेसफुल भी। सेम कास्ट मैरिज भी सक्सेसफुल होती है और अनसक्सेसफुल भी। सक्सेस का रियल फैक्टर क्या होता है? मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। केवल कास्ट से मैरिज की सक्सेस रेट डिसाइड नहीं होता है। आज का जनरेशन चेंज हो रहा है। इंटरनेट ने लोगों को कनेक्ट किया है। लोग माइंडसेट से जज होने लगे हैं, सिर्फ कास्ट से नहीं।
लेकिन फैमिली वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है। बैलेंस हाई रियल सोल्यूशन है। तो सच क्या है? हिस्ट्री के हिसाब से सिस्टम चेंज होता रहा। साइंस के हिसाब से जेनेटिक डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी के हिसाब से ट्रेडिशन इंपॉर्टेंट है। फाइनल डिसीजन वो पर्सनल होता है। लेकिन एक बात याद रखना, शादी कास्ट से नहीं, कैरेक्टर से चलती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर करिए। ये